पुनर्जन्म एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पूर्वजन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। आइए जानते हैं पुनर्जन्म से संबंधित आपके मन में उठने वाली 38 प्रश्न और उनके उत्तर को। पहला प्रश्न है, पुनर्जन्म किसे कहते हैं? उत्तर, जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, क्यों होता है पुनर्जन्म? उत्तर, जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए दूसरे जन्म आवश्यक हैं, इसलिए पुनर्जन्म होता है। तीसरा प्रश्न, अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिलता? उत्तर, क्योंकि जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाता है तो उसे भोगने के लिए दूसरा जन्म अपेक्षित होता है। चौथा प्रश्न, पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? उत्तर, पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है और जीवन मृत्यु को समझने के लिए शरीर को समझना आवश्यक है। पांचवा प्रश्न, मनुष्य जीवन का संरचना क्या है? उत्तर, हमारे शरीर को निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति से प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण, बुद्धि से अहंकार का निर्माण, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का निर्माण। हमारे शरीर की रचना को 2 भागों में बांटा जाता है, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा स्थूल शरीर। छठा प्रश्न, सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? उत्तर, सूक्ष्म शरीर वो होता है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि के सभी गुण समाहित होते हैं, उसे ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सातवां प्रश्न, स्थूल शरीर किसे कहते हैं? उत्तर, जन्म के बाद जो शरीर सामने दिखाई देता है वह स्थूल शरीर होता है तथा इसी के द्वारा सभी संसारी कार्य किए जाते हैं। आठवां प्रश्न, जन्म क्या होता है? उत्तर, जीवात्मा का अपने सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंचभौतिक शरीर में प्रवेश करना ही जन्म कहलाता है। नवां प्रश्न, मृत्यु क्या होती है? उत्तर, जब जीवात्मा का अपने पंचभौतिक स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है। परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं। इसलिए सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो वह मोक्ष कहलाएगा, मृत्यु नहीं। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर को भी बदलता है। 10वां प्रश्न, मृत्यु होती ही क्यों है? उत्तर, जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है तथा उस वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। 11वां प्रश्न, मृत्यु न होती तो क्या होता? उत्तर, मृत्यु न होती तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती जिससे इस संसार को चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता और पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती तथा यहाँ पैर धरने का भी स्थान नहीं होता। 12वां प्रश्न, क्या मृत्यु होना बुरी बात है? उत्तर, मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर परिवर्तन का। 13वां प्रश्न, यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? उत्तर, हर लोगों की इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु जल्दी न हो, क्योंकि उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नहीं है। वे अज्ञानतावश समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, परंतु उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन को कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए ही वे अंधकार में पड़ते हैं और मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। 14वां प्रश्न, मृत्यु के समय कैसा लगता है? उत्तर, जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय जिस प्रकार नींद में जाने पर लगता है, ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने पर लगता है।
और उसके बाद कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे में होती है तो उस समय आपको मूर्छा आने लगता है तथा आपका ज्ञान शून्य होने लगता है, जिससे कि आपको कोई पीड़ा न हो। यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य का ज्ञान शून्य होने लगता है और अचेत अवस्था में जाने लगता है। 15वां प्रश्न, मृत्यु के डर को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर, जब आप वैदिक ग्रंथ जैसे गीता, उपनिषद, दर्शन आदि का गंभीरता से अध्ययन करेंगे और उसके अंदर जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा और आप निडर हो जाएंगे। 16वां प्रश्न, किन किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? उत्तर, आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, चाहे वह अच्छा कर्म करे या बुरा, ये उस पर निर्भर करता है। इसलिए आत्मा का विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वराधीन है। 17वां प्रश्न, पुनर्जन्म कब नहीं होता? उत्तर, जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता। 18वां प्रश्न, मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? उत्तर, क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर तो पंचतत्वों में लीन हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। 19वां प्रश्न, क्या मोक्ष के अवधि में भी आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है? उत्तर, मोक्ष की अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, उसके बाद होता है। 20वां प्रश्न, मोक्ष तो सदा के लिए होता है तो फिर मोक्ष की एक निश्चित अवधि कैसे हो सकती है? उत्तर, सीमित कर्मों का कभी असीमित फल नहीं होता, इसलिए यौगिक दिव्य कर्मों का फल हमें ईश्वरीय आनंद के रूप में मिलता है और जब मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दोबारा से आत्माएं शरीर को धारण करती है। 21वां प्रश्न, मोक्ष की अवधि कब तक होती है? उत्तर, मोक्ष का समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होती है और तब तक आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। 22वां प्रश्न, मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं? उत्तर, नहीं, मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है और ईश्वर के आनंद में रहता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मछली पूरे समुद्र में रहती है। 23वां प्रश्न, मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर कैसे प्राप्त होता है? उत्तर, सबसे पहले तो आत्मा को कल्प के आरंभ अर्थात सृष्टि के आरंभ में सूक्ष्म शरीर मिलता है। फिर ईश्वरीय मार्ग और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप में अमैथुनी जीव शरीर मिलता है। वो शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या विद्वान का होता है जो मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद मिलता है। जैसे इस वाली सृष्टि के आरंभ में चारों विद्वान ऋषि वायु, आदित्य, अग्नि, अंगिरा को मिला था, जिनके वेद के ज्ञान से ईश्वर ने अलंकारित भी किया था, क्योंकि ये ही वो पुण्य आत्माएं थीं जो मोक्ष की अवधि पूरी करके आई थीं। 24वां प्रश्न, मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है या जानवर का? उत्तर, मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है, जानवर का नहीं। 25वां प्रश्न, मोक्ष के बाद क्यों केवल मनुष्य का ही शरीर मिलता है, जानवर का नहीं? उत्तर, क्योंकि मोक्ष की अवधि में आत्मा पुण्य कर्मों को ही भोगता है और इस दौरान वह कोई भी पाप कर्म नहीं करता, इसलिए उसे मनुष्य का शरीर मिलता है। 26वां प्रश्न, मोक्ष होने से पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है? उत्तर, क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों से जितने भी पूर्व कर्म होते हैं वे सभी कट जाते हैं। चूंकि कर्म ही पुनर्जन्म का कारण होता है, इसलिए जब पूर्व कर्म नहीं होगा तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा। 27वां प्रश्न, पुनर्जन्म से छूटने का उपाय क्या है? उत्तर, पुनर्जन्म से छूटने का एकमात्र उपाय है योग मार्ग से मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना। 28वां प्रश्न, पुनर्जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है?
उत्तर, जिस प्रकार के कर्म आप एक जन्म में करते हैं उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलता है। 29वां प्रश्न, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म, जिसमें सत्य भाषण, विद्या अध्ययन, परोपकार, दान, दया तथा सेवा आदि सात्विक कर्म कहलाते हैं, जबकि मिथ्या भाषण, क्रीड़ा, स्वाद लोलुपता, स्त्री आकर्षण तथा चलचित्र आदि राजसिक कर्म कहलाते हैं। इसी तरह चोरी, जुआ, ठगी, लूट मार तथा अधिकार हनन आदि तामसिक कर्म कहलाते हैं। और जो कर्म इन तीनों से बाहर होते हैं वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषियों और योगियों द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण उन्हें तीनों गुणों से परे माना जाता है, जो कि ईश्वर के निकट होते हैं और दिव्य कर्म ही करते रहते हैं। 30वां प्रश्न, किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है? उत्तर, सात्विक और राजसिक कर्मों के मिलते जुलते प्रभाव से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और राजसिक अधिक है तो मानव शरीर तो प्राप्त होगा परंतु किसी नीच कुल में होगा, और यदि सात्विक गुणों का अनुपात बढ़ता जाएगा तो मानव कुल उच्च ही होता जाएगा। इस तरह जिसने अत्यधिक सात्विक कर्म किए होंगे वो विद्वान मनुष्य के घर में जन्म लेंगे। 31वां प्रश्न, किस प्रकार के कर्म करने से आत्मा को जीव जंतुओं का शरीर प्राप्त होता है? उत्तर, तामसिक और राजसिक कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को जानवर शरीर मिलता है। जितना तामसिक कर्म अधिक किए होंगे उतनी ही नीच योनि उस आत्मा को प्राप्त होती चली जाएगी। जैसे लड़ाई स्वभाव वाले और मांस खाने वाले को कुत्ता, गीदड़, सिंह, सियार आदि का शरीर मिलता है तथा घोर तामसिक कर्म किए हुए को सांप, नेवला, बिच्छू, कीड़ा, काकरोच, छिपकली आदि का शरीर मिलता है। 32वां प्रश्न, क्या हमें यह पता लग सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और आगे क्या होंगे? उत्तर, नहीं, कभी नहीं। सामान्य मनुष्य को यह पता नहीं लग सकता, क्योंकि यह केवल ईश्वर का ही अधिकार है कि हमें हमारे कर्मों के आधार पर शरीर दे, वही सब जानते हैं। 33वां प्रश्न, हमें कैसे पता चल सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे? उत्तर, केवल एक सिद्ध योगी ही यह जान सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, क्योंकि योगाभ्यास से उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो चुकी होती है, इसलिए वह ब्रह्मांड एवं प्रकृति के महत्वपूर्ण रहस्य को अपनी योग शक्ति से जान जाता है। 34वां प्रश्न, कैसे एक योगी भूत भविष्य सब जान लेता है? उत्तर, क्योंकि उस योगी को बाह्य इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, वह अंतः मन और बुद्धि से सब जान लेता है, इसलिए उसके सामने भूत और भविष्य दोनों सामने आ खड़े होते हैं। 35वां प्रश्न, पुनर्जन्म का कोई प्रमाण है या नहीं? उत्तर, हाँ है। जब किसी छोटे बच्चे को देखो तो वह अपनी माता के स्तन से सीधा ही दूध पीने लगता है, जो कि उसको बिना सिखाए आ जाता है, क्योंकि ये उसका अनुभव पिछले जन्म में दूध पीने से रहा होगा, वरना बिना किसी कारण के ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा यह कि जब आप बच्चे को कमरे में अकेला छोड़ते हैं तो वो कभी कभी हंसता भी रहता है, क्योंकि वह अपने पुराने शरीर द्वारा किए कर्मों को याद करके हंसता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है धीरे धीरे सब भूल जाता है। 36वां प्रश्न, पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण है या नहीं? उत्तर, हाँ है। एक बार की बात है, हरियाणा के सिरसा गांव में एक छोटा सा 6 वर्ष का बालक रहता था। एक दिन उसके माता पिता उसे एक स्कूल में घुमाने लेकर गए जिसमें उसका दाखिला करवाना था, परंतु वो बच्चा केवल हरियाणवी या हिंदी भाषा को ही जानता था, अन्य कोई तीसरी भाषा वो समझ तक नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही वह केमिस्ट्री लैब में गया, वहां जाते ही उस बच्चे का मुंह लाल हो गया और चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने एकदम फर्राटेदार फ्रेंच भाषा बोलनी शुरू कर दी, जिससे उसके माता पिता बहुत डर गए और तुरंत उस बच्चे को अस्पताल लेकर गए।
वहां पर उसकी बातें सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि वह फ्रेंच भाषा को अच्छी तरह जानता था, जबकि उसने फ्रेंच भाषा को कभी पढ़ा तक नहीं था। जब उस बच्चे से फ्रेंच भाषा के बारे में पूछा गया तो वह बोला, मेरा नाम साइमन ग्लास्की है और मैं फ्रेंच केमिस्ट हूं तथा मेरी मौत मेरी प्रयोगशाला में एक हादसे के कारण हुई थी। तो यहाँ देखने की बात यह है कि इस जन्म में उसे पुरानी घटना के अनुकूल मिलती जुलती परिस्थिति से अपना वह सब याद आया जो कि उसकी गुप्त बुद्धि में दबा हुआ था। 37वां प्रश्न, पुनर्जन्म की घटनाएं भारत में ही क्यों होती हैं? पूरा विश्व इसको मान्यता क्यों नहीं देता? उत्तर, ये घटनाएं पूरे विश्व भर में होती रहती हैं और विश्व इसको मान्यता इसलिए नहीं देता क्योंकि उनको वेदानुसार यौगिक दृष्टि से शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे केवल मांस और हड्डियों के समूह को ही शरीर समझते हैं और उनके लिए आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसे में उनको न जीवन का ज्ञान है, न मृत्यु का ज्ञान है, न आत्मा का ज्ञान है, न कर्मों का ज्ञान है, न ईश्वरीय व्यवस्था का ज्ञान है। अगर कोई पुनर्जन्म की कोई घटना उनके सामने आती भी है तो वो इसे मानसिक रोग जानकर उसको मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम का नाम देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। 38वां प्रश्न, क्या पुनर्जन्म केवल पृथ्वी पर ही होता है या किसी और ग्रह पर भी? उत्तर, ये पुनर्जन्म पूरे ब्रह्मांड में यत्र तत्र सर्वत्र होता है, क्योंकि न जाने कितने असंख्य सौरमंडल हैं, कितनी ही पृथ्वियां हैं। इसलिए एक पृथ्वी के जीव मरकर ब्रह्मांड में किसी दूसरी पृथ्वी के ऊपर किसी न किसी शरीर में भी जन्म ले सकते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन है। परंतु यह बड़ा ही अजीब लगता है कि मान लो कोई हाथी मरकर मच्छर बनता है तो इतने बड़े हाथी की आत्मा मच्छर के शरीर में कैसे घुस सकती है? क्योंकि यही तो भ्रम है आपका कि आत्मा जो है वो पूरे शरीर में नहीं फैली होती, वो तो हृदय के पास छोटे अनुरूप में होती है। इसलिए सब जीवों की आत्मा एक सी होती है, चाहे वो व्हेल मछली हो, चाहे वो एक चींटी हो।